आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार। साथियों, आज का सुविचार हमें भेजा है अग्रतला से मनीष जी ने। ये लिखते हैं, इतनी पढ़ाई के बाद पता चला कि जिंदगी के कुछ मंजर गणित के आंकड़ों और विज्ञान के नियमों से परे होते हैं। आइए सुनते हैं विज्ञान और आध्यात्म का अनोखा संगम। पति पत्नी का एक खूबसूरत संवाद। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता मैं बार बार तुमको बोल देता हूं, डांट देता हूं, फिर भी तुम पति भक्ति में लगी रहती हो, जबकि मैं कभी पत्नी भक्त बनने का प्रयास नहीं करता। मैं वेद का विद्यार्थी और मेरी पत्नी विज्ञान की, परंतु उसकी आध्यात्मिक शक्तियां मुझसे कई गुना ज्यादा हैं, क्योंकि मैं केवल पढ़ता हूं और वो जीवन में उनका पालन करती है। मेरे प्रश्न पर जरा वो हंसी और गिलास में पानी देते हुए बोली, ये बताइए, एक पुत्र यदि माता की भक्ति करता है तो उसे मातृभक्त कहा जाता है, परंतु माता यदि पुत्र की कितनी भी सेवा करे उसे पुत्र भक्त तो नहीं कहा जा सकता ना। मैं सोच रहा था आज पुनः ये मुझे निरुत्तर करेगी। मैंने प्रश्न किया, ये बताओ, जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो पुरुष और स्त्री समान थे, फिर पुरुष बड़ा कैसे हो गया, जबकि स्त्री तो शक्ति का स्वरूप होती है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपको थोड़ी विज्ञान भी पढ़नी चाहिए थी। मैं छिप गया। उसने कहना प्रारंभ किया, दुनिया मात्र दो वस्तुओं से निर्मित है, ऊर्जा और पदार्थ। पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है और स्त्री पदार्थ की। पदार्थ को यदि विकसित होना हो तो वो ऊर्जा का आधान करता है, न कि ऊर्जा पदार्थ का। ठीक इसी प्रकार जब एक स्त्री एक पुरुष का आधान करती है तो शक्ति स्वरूप हो जाती है और आने वाली पीढ़ियों अर्थात अपनी संतानों के लिए प्रथम पूज्य हो जाती है, क्योंकि वो पदार्थ और ऊर्जा दोनों की स्वामिनी होती है, जबकि पुरुष मात्र ऊर्जा का ही अंश रह जाता है। मैंने पुनः कहा, तब तो तुम मेरी भी पूज्य हो गई ना, क्योंकि तुम तो ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो। अब उसने झेपते हुए कहा, आप भी पढ़े लिखे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। आपकी ऊर्जा का अंश मैंने ग्रहण किया और शक्तिशाली हो गई, तो क्या उस शक्ति का प्रयोग आप पर ही करूं? ये तो कृतघ्नता हो जाएगी। मैंने कहा, मैं तो तुम पर शक्ति का प्रयोग करता हूं, फिर तुम क्यों नहीं? उसका उत्तर सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिसके संसर्ग मात्र से मुझ में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता आ गई और ईश्वर से भी ऊंचा जो पद आपने मुझे प्रदान किया, जिसे माता कहते हैं, उसके साथ मैं विद्रोह नहीं कर सकती। फिर मुझे चिढ़ाते हुए उसने कहा, यदि शक्ति प्रयोग करना भी होगा तो मुझे क्या आवश्यकता, मैं तो माता सीता की भांति लव कुश तैयार कर दूंगी, जो आपसे मेरा हिसाब किताब कर लेंगे। नमन है सभी मात्र शक्तियों को, जिन्होंने अपने प्रेम और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध रखा है।